हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? इनमें से उन्हें अवशेष की जानकारी थी, गाय उनके लिए पवित्र थी, उन्हें पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया, उनकी संस्कृति सामान्य स्थिर नहीं थी। इसका आंसर सी हो जाएगा। सी इज राइट आंसर। हड़प्पा के निवासी ग्रामीण थे, शहरी थे, व्यवहार खानाबदोश थे, जनजातीय थे। इसका आंसर बी हो जाएगा, शहरी थे। इसका आंसर शहरी हो जाएगा। बी इज राइट आंसर। बी इज राइट आंसर। बी इज राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे कुछ डिस्क्रिप्टिव बताया गया है बच्चों, जैसे कि हड़प्पा सभ्यता के लोग मुख्यतः मातृ देवी की उपासना करते थे, साथ ही पशुपति की उपासना भी करते थे। इस देवता के कई रूपों का अंकन हमें सिंधु सैंधव पुरावशेषों से परिलक्षित होता है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुहर पर अंकित त्रिमूर्ति पुरुष के मार्शल में ऐतिहासिक काल के शिव का प्रकृत रूप माना गया। जैसे कहा जा सकता है, हड़प्पा सभ्यता से एक पत्थर की बनी मातृ देवी की मूर्ति प्राप्त हुई है, जिसे आज का आधुनिक काल में शिव की प्रतिमा के रूप में देखा जाता है, और हड़प्पा वासी उसी शिव की पूजा करते थे। सिंधु घाटी के घर किसके बनाए जाते थे? ईंट के बनाए जाते थे, पत्थर के बनाए जाते थे, बांस के बनाए जाते थे, लकड़ी के बनाए जाते थे। इसमें से ए इज राइट आंसर होगा। ए इज राइट आंसर। ईंट के बनाए जाते थे सिंधु घाटी सभ्यता के घर। हड़प्पा रावी नदी के किनारे, जबकि मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? मुद्राएं, कपास, कांसे के औजार, जौ। इनमें से सी इज राइट आंसर हो जाएगा, कपास। कपास की वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। यहाँ पे बताया गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता इसकी नगर योजना प्रणाली थी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों नगरों के अपने अपने दुर्ग थे, जहाँ शासक वर्ग के लोग रहते थे। प्रत्येक नगर में दुर्ग के बाहर एक दुर्ग के बाहर एक स्थित थी। दुर्ग के बाहर एक जिनमें निम्न स्तर का शहर था। ईंटों को मकान में सामान्य लोग रहते थे। इस संस्कृति के अधिकांश मकान ईंटों के बने थे। और सर्वप्रथम कपास का हड़प्पा वासी लोग सर्वप्रथम, बच्चों देखिए इसमें डिस्क्रिप्टिव मतलब बताया भी गया है कि सर्वप्रथम कपास की उत्पादन हड़प्पा वासियों ने किया था। कपास सिंधु सभ्यता की मूल फसल थी। इस कारण यूनानी सिंधु सभ्यता का सीडन कहने लगे, जो सिंधु शब्द से निकलता है। अब बच्चों देखिए, इसमें 8वां क्वेश्चन आ गया है। इसमें बताया गया है कि सिंधु घाटी की खुदाई से मिले अवशेषों में तत्कालीन व्यापारिक और आर्थिक विकास के द्योतक निम्न में से कौन से हैं? मिट्टी के बर्तन, मुद्राएं, नावें, मकान। इनमें से बी इज राइट आंसर हो जाएगा, मुद्राएं। सिंधु लिपि में लगभग 64 मूल चिन्ह, 250 से 400 तक अक्षर हैं, जो शेलखड़ी और आयताकार मुहर तांबे की मुद्रा आदि पर मिलते हैं। यह लिपि चित्रात्मक थी। यह लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकती। जैसे इसमें बताया गया है कि सिंधु घाटी लिपि में लगभग 64 मूल चिन्ह, 250 से 40 तक अक्षर प्राप्त हुए हैं। खुदाई से शेलखड़ी आयताकार के मोहरे प्राप्त हुए हैं, और लिपि इनकी चित्रात्मक थी, जिनको अभी तक पढ़ा नहीं जा सकता। जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि जो प्राप्त हुई है, उसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सकता है। यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव बताया गया, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के जीवन में व्यापार का बड़ा महत्व था। इनकी पुष्टि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल और अनाज के बड़े बड़े
कोठारों के पाए जाने से ही नहीं होती, बल्कि बड़े भूभाग में ढेर सारी मिट्टिया की मोहरें एकरूप लिपि और मानकीकृत माप तौल प्राणी के अस्तित्व से भी होती है। हड़प्पाई लोग सिंधु सभ्यता क्षेत्र के भीतर पत्थर, धातु, हड्डी आदि का व्यापार करते थे। ये लोग अपने तैयार माल को पड़ोसों के इलाके में पहुंचाने के लिए नावों और बैलगाड़ियों का प्रयोग करते थे। बहुत सी हड़प्पाई मोहरें मेसोपोटामिया की खुदाई से निकली है, जिससे प्रतीत होता है कि हड़प्पाई लोगों ने मेसोपोटामिया की नागरिकों से कई प्रावधानों का अनुकरण किया है। अतः अवशेषों की खुदाई से प्राप्त मुद्राओं से ही सभ्यता के व्यापार एवं आर्थिक गतिविधि का पता चलता है। अतः इस डिस्क्रिप्शन में यह बताया गया है कि हड़प्पा वासी लोग मेसोपोटामिया की सभ्यता से व्यापार करते थे तथा वहाँ से मेसोपोटामिया की सभ्यता से कुछ मोहरें प्राप्त हुई हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा हुआ माना जाता है। 12 क्वेश्चन बताया। बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? कालीबंगन, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चंद्रहुदड़ो। तो इसका डी इज राइट आंसर हो जाएगा चंद्रहुदड़ो। डी इज राइट आंसर हो जाएगा चंद्रहुदड़ो, इसका सही आंसर होगा। चंद्रहुदड़ो बिना एकमात्र सिंधु नगर या सिंधु नगर के बाएं तट पर स्थित है। यहाँ से बड़ी मात्रा में प्रधान सामग्री मिलती है। यह एक औद्योगिक नगर था। मैके ने यहाँ से मनके बनाने की कारखाना ढूंढा है। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था हड़प्पा, पंजाब, मोहनजोदड़ो, सिंध। इस क्वेश्चन का ए इज राइट आंसर होगा। ये क्वेश्चन सही होगा। भारत में खोजा गया सबसे पुराना स्थल हड़प्पा था। बच्चों तो हम यहाँ तक अभी तक पढ़ा दिए। ये सब जो क्वेश्चन हमने जो इसमें डिस्क्रिप्शन बताया है, जो पढ़ाया, जो समझाया है, ये एसएससी के PYQ क्वेश्चन है जिसको हमने सॉल्व कराया है। आगे के लिए वीडियो ऐसे ही बनाते रहेंगे।